बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, ये मोटिवेशनल चैनल है और इस पर मैं थोड़ी सी बात करने की कोशिश कर रही हूँ। कल से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया। आपसे दरख्वास्त है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन कराम, हर तरफ हमारे माशरे में हर तरफ ये शोर है कि मौजूदा नस्ल जो है हमारी गुमराह हो गई है, इस्लाम से दूर हो गई है, अपने बुज़ुर्गों की पैरवी नहीं करती और बुज़ुर्गों की बातों को नहीं मानती। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग इस बात को अगर देखें तो इसमें कसूर हमारा भी है कि हमारी नस्ल, हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते। तो इसमें अगर हम अपना जायज़ा लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि देखिए, झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलना बुरी बात है और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी, बददियानती, चोर बाज़ारी, अल्लाह के बंदों की हक़ तलफ़ी है। तो हाँ, आजकल के दौर में ना सब ये कर रहे हैं। अगर हम बाहर जाते हैं बाज़ार, कोई कुछ भी सामान लेने के लिए, तो पता चला वहाँ चोर बाज़ारी है। चोर बाज़ारी कैसे? तोलने वाला कम तोल रहा है, जो सामान बाज़ार में आया है उसे दिया नहीं जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा, छुपा दिया जाता है महँगा बेचने के लिए आगे। जहाँ सुना कि कोई चीज़ अभी शॉर्ट होने वाली है, उसको छुपा दिया। उसको छुपाकर महँगा बेचने की तैयारी में गायब कर दिया। अब जिससे हम सौदा ले रहे हैं वो हमें कम तोल के दे रहा है। दूसरी बात ये कि कुछ सामान ऐसे होते हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें मिलावट कर दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी नस्ल देख रही है और हम कर रहे हैं ना, बड़े हैं अगर कर रहे हैं, ज़ाहिर है, तो बच्चा हमारा ये सब देख के बड़ा हो रहा है। तो उसके ज़हन में वो चीज़ें जो है पुख्ता हो रही हैं कि इस तरह से पैसे ज़्यादा आते हैं, इस तरह से कमा लिया जाए, इस तरह से ये कर लिया जाए। तो ये जो है ना, दुनियावी मुनाफ़ा, दुनियावी कामयाबी है, इससे आगे कुछ नहीं है। और जो कुछ है, बच्चे जो है हमारे यही सीख कर बड़े हो रहे हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम किस तरह से इसको रोकें। तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम बाज़ार जाएँ तो बाज़ार में हम अपनी ज़बान हिलाएँ, जो हमें कम तोल के दे रहा है उससे बात करें। बेशक वो अख़लाक़ के दायरे से बाहर निकल कर चीखने चिल्लाने लगता है, शोर करने लगता है, सामान नहीं देता, बदतमीज़ी करता है, लेकिन हमने अपना काम करना है और उससे कहना है, भाई देखो, इसमें बरकत नहीं है, जो हरकतें आप कर रहे हो, और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उन्हें ये भी समझाया जाए कि देखिए, चोरी मुनाफ़ाखोरी करके आप सारी ज़िंदगी इसी ठेले पर यहीं रहते हैं, आप तरक्की करके आगे नहीं बढ़ते, इसलिए कि आप बेईमानी कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप ईमानदारी से तोलें और ईमानदारी से सामान दें और अपने बच्चों को हलाल खिलाएँ ताकि वो भी सीधे रास्ते की तरफ आएँ। ये जो एक नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है और चलने वाला है, तो ये सिलसिले को हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया है कि नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी और कम तोलना और ये सब चीज़ें जो है, इस चीज़ों से हम किस तरह से दूर हो सकते हैं और हमारा माशरा कैसे तरक्की कर सकता है। तो बच्चे भी तो हमें यही देख रहे हैं ना कि हमें तो प्रचार किया जाता है, हमें तो मदरसों में भेज दिया जाता है, हमें हिफ्ज़ नाज़े में लगाकर, और ख़ुद हमारे बड़े ही बेईमानी कर रहे हैं, बड़े ही वो हरकतें कर रहे हैं जिससे हमें रोकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा डबल माइंड होता है, वो देखता है कि फ़ायदा कायम है, ज़ाहिर है उसका ज़हन भी दुनिया की तरफ जाता है क्योंकि वो दुनिया में है, उसको अभी आखिरत और का नहीं पता, वो नहीं जानता। तो वो भी यही कोशिश करता है कि मैं भी इसी तरह पैसे कमा लूँगा, कोई बात नहीं। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो मज़हब जो है ना हमारा, वो हमें रास्ता दिखाता है और हमें बरकतों के रास्ते भी दिखाता है कि हम किस तरह से अपने थोड़े से माल में बरकत कर सकते हैं, बरकत ला सकते हैं। देखिए, एक सिलसिला रूहानी तरीका है कि अगर हमने किसी को, अगर हम किसी की मदद करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए अगर हमने किसी की मदद की, तो मदद करने के बाद हमें दिली और रूहानी खुशी होती है। हम काफ़ी देर मसरूर रहते हैं कि हमने एक हुक्म पूरा किया, एक ही मदद की। लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा है कि मदद करने के बाद 10 जगह उसको बयान कर देते हैं, हमने फलाँ के साथ ये किया, हमने फलाँ के साथ ये किया। तो ज़ाहिर है हमें अमल भी करना है। अगर हम बच्चों को तालीम दिला रहे हैं तो उसी बच्चे से हमें भी थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए कि वो क्या सीख कर आया, आज उसने क्या पढ़ा है, उसे कौन-सी हदीस सुनाई गई है, उसे कौन-सा तर्जुमा याद हुआ है। तो उससे हम अपनी ज़िंदगी में भी उसे अप्लाई करें और इस चीज़ से दूर हो। अब देखिए, दुनिया में इतनी अफ़रा-तफ़री का आलम फैला हुआ है, तमाम हर शख़्स जो है किसी न किसी उलझन में गिरफ़्तार है, किसी न किसी परेशानी में है। ज़हनी सुकून ख़त्म है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म है, अख़बारात जो हैं
ہمیں نئی خبریں سناتے ہیں، اور اخبارات کے علاوہ سوشل میڈیا ہمیں نئی خبریں دیتا ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں یہ دجال نما شیطان ہے جسے ہم موبائل کہتے ہیں، یہ ہمیں مختلف خبریں دے رہا ہے، تو ہمارا ذہن جو ہے نا پھر بھی نہیں سوچتا، ہم اس طرف نہیں جاتے کہ تباہی اور بربادی کیوں ہے، یہ بے سکونی کیوں ہے، اور ہمیں اس سے کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا سوچیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بے سکونی اس لیے کہ اس نے گاڑی غلط چلائی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ایکسیڈنٹ، یہ عمارت اس لیے گر گئی کہ وہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا، ٹھیکیدار نے یہ نہیں کیا، یہ زلزلہ کیوں آیا، یہ تو آنا ہی تھا، سیلاب کیوں آیا، یہ تو ہونا ہی تھا، اللہ کی آفت ہے۔ لیکن دیکھیے اس بات کو سوچیے، قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ جب قومیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان پر آفات نازل ہوتی ہیں، جو دنیا آفات عرض سماوی نازل ہوتی ہیں، یعنی کہ زمینی آفات بھی ہوتی ہیں اور آسمانی آفات بھی ہوتی ہیں، جس میں زمینی آفات میں یہ ہے کہ آپ کی عمارتیں گر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گئے، کوئی بھی ناگہانی حادثات ہو گئے جس میں کئی لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، بم دھماکے ہو گئے، یہ سب چیزیں انہی میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آسمانی آفات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے یہاں آگ لگ گئی، یا سیلاب آ گیا، بارش ہو گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، مطلب آسمان سے ہو رہا ہے، تو یہ دونوں چیزیں نا اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پر مسلط کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے نظام پر نہیں چل رہے ہوتے، وہ نظام جو قرآن کے ذریعے وضع کر دیا گیا۔ تو یہاں پر میری یہی درخواست ہے کہ بھی معاشرے میں جتنی بھی جرائم ہیں، برائیاں ہیں، خطا کاریاں ہیں، ان سب کو اگر ہم دیکھیں اور ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ کیوں ہے، تو اس میں ہماری کوتاہیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ بے شک بلڈر نے غلط بنایا، بے شک کسی نے گاڑی غلط چلائی ہے، لیکن کیوں غلط چلائی، کیوں غلط بنایا، وہی منافع خوری، وہی بے ایمانی، وہی جلد بازی، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہلاکتوں کو دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین کرام، اور پھر آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ مجھے اپنے کامنٹس میں آ رہا سے ضرور نوازیے، دیکھیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔